हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो आज हम कवर करने वाले हैं 5th एंड 6th जून को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग्स। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ ये जो WED है ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इज द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर इनकरेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन टू प्रमोट आर एनवायरनमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहा है। सेकंड है, जो थीम है 2020 की, ठीक है, 2020 की जो थीम है वो है अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जेंशियल। ठीक है, जो एग्जेंशियल होता है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो डे मनाया जाता है 5th जून को प्रतिवर्ष वर्ल्ड एक एनवायरनमेंट डे के रूप में, तो ये बेसिकली इनकरेज करता है पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी लोग हैं, और अवेयरनेस जनरेट करता है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकें। और इस साल की जो थीम है वो है अर्जेंट और एग्जेंशियल जो होता है। ठीक है, जो चीज़ें हैं उस पे मतलब अपना ध्यान आकर्षित करने की और बहुत ही अच्छे से उसको यूज़ करने की। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। फ्रेंड्स, सारे लेक्चर्स आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन टॉक्स। ओके, सो ये टेक्स लिखा है, बेसिकली ये टॉक्स होगा, यहाँ पे एल टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, टू बाय स्टेक्स इन भारतीय एयरटेल। जो भारतीय एयरटेल है या फिर एयरटेल कह सकते हैं आप, एक टेलीकॉम कंपनी है, तो उससे अभी कौन बात कर रहा है कि वो उनके स्टेक परचेज कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन। जो अमेजोन है, जो कि एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये अभी स्टेक एक्वायर करने के उसमें है, किस पे, एयरटेल में। तो अमेजोन इन टॉक्स टू बाय $2 बिलियन स्टेक इन एयरटेल। तो बेसिकली इससे काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा किसको, एयरटेल को, जो कि इस समय पैंडेमिक और इसकी सिचुएशन के बाद जो मतलब कैश क्रंच आया है या फिर जो इन्वेस्टमेंट में जो स्लोनेस आया है या एक स्लो डाउन आया है, उसके मतलब नज़रिए से ये काफ़ी अच्छा मूव है। और आने वाले समय में अगर ये डील होती है तो यहाँ पे इनको अच्छा खासा मतलब एक मतलब क्रंच मिल जाएगा, क्रंच ऑफ मनी। तो वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसके लिए, एयरटेल के मतलब नज़रिए से। जिस प्रकार कुछ दिनों पहले फेसबुक ने भी कुछ स्टेक्स एक्वायर करे थे, कहाँ पे, जियो में एक्वायर करे थे। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, अब जियो मार्ट और पूरा जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो भी अब मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। ठीक है, बेसिकली इस समय सबसे ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है जो कंट्री को या फिर इकोनॉमी को, वो है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, और खासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव है और काफ़ी पॉजिटिव मूव है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्किंग विद डिजिटल प्लेयर्स नॉट अनदर एक्टिविटीज टू रिपोर्ट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात कही जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, आने वाले समय में जैसे भी ये दोनों प्राइवेट फर्म्स है तो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज है, बट इस समय जो क्या है, इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं भारत में तो भारत की इकोनॉमी के नज़रिए से काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज GAVI। ठीक है, इन विच इंडिया प्लेज टू गिव $15 बिलियन। बेसिकली ये GAVI का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल अलायंस। ओके, फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइज, जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम होता है या फिर इम्यूनाइज करते हैं। ठीक है, जब कोई बीमारी आ जाती है तो बेसिकली इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये पर्टिकुलर जो एक ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड के एक बड़ा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे इंडिया ने अभी प्लेज किया है कि वो $15 मिलियन वहाँ पे डोनेट करेंगे या फिर देंगे। ठीक है, तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके, बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इंडिया को थैंक किया है कि इंडिया ने हमेशा ही मतलब वासुदेव कुटुंबकम का जो सभ्यता है उसको लेके चले, और इस टफ टाइम्स में भी उन्होंने वैक्सीन से लेके जितनी भी मदद हुई डिफरेंट नेशंस को या फिर अपने जो नेबरिंग कंट्रीज उन्हें भी हेल्प किया। और वो इस चीज़ में ये जो नया एक अलायंस बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे ग्लोबल वैक्सीन समिट को ये मतलब होस्ट कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि अब हम यहाँ पे प्लेज करेंगे। बहुत ही बड़ा फोरम है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज हैं। ठीक है, डिफरेंट टीचिंग्स वहाँ पे लेके आते हैं, डिफरेंट वैक्सीन के बारे में चर्चा करना, डिफरेंट लैब्स और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ वहाँ रहती है। तो इस तर्ज पे अगर ऐसी कोई मदद भारत के द्वारा आती है तो ये काफ़ी सराहनीय है इस टफ टाइम में, और भारत की यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे प्रशंसा की गई है उनके द्वारा। ठीक है, जहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली
पीएम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिस में उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है राजीव तोपनो, ठीक है? उन्हें एक नया असाइनमेंट मिला है या फिर उन्होंने मतलब उनको एक नया इंटरनेशनल असाइनमेंट मिला है, ठीक है? तो बेसिकली वो कहाँ मिला है आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उनको जो नया असाइनमेंट मिला है, वो मिला है वर्ल्ड बैंक में, ठीक है? तो ये वर्ल्ड बैंक में उन्हें नया असाइनमेंट मिला है और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्ल्ड बैंक। तो अब देख लेते हैं जो पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं तोपनो, उन्हें वर्ल्ड बैंक का असाइनमेंट मिला है और बेसिकली यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि इससे पहले एक जॉइंट सेक्रेटरी थे नवनीत जी, उन्हें भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे एक असाइनमेंट मिला। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ कहने की बात ये है, ये पर्सन इन न्यूज़ है, प्लस साथ ही साथ जो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, टफ टाइम में अगर मतलब इस पर्टिकुलर ऑफिस या इस पर्टिकुलर पीएम का जो ऑफिस है, जहाँ से बहुत सारे डिफरेंट मतलब जो आप कह सकते हैं फैसले लिए जाते हैं, उस समय अगर ये उनको छोड़ेंगे या उनके लीव आउट करेंगे फॉर द इंटरनेशनल फोरम्स, तो यहाँ पे देश को हो सकता है थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज या मतलब थोड़ा बहुत तो लगता ही है, अगर मतलब कोई पर्सन बहुत समय से मतलब वहाँ पे काम कर रहा है और अपनी सेवाएं दे रहा है और एकदम से टफ टाइम में जब उनकी ज़रूरत रहती है तो ऐसे कुछ असाइनमेंट्स आ जाते हैं सामने जहाँ पे उन्हें जाना रहता है। काफ़ी अच्छी बात है ये देश के लिए, बट एट द टफ टाइम्स ये देश में मतलब होते या फिर उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो थोड़ी और समय के लिए रहते तो काफ़ी अच्छा होता। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल या कॉन्टेक्स्ट में यही बताया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स में जाना पड़ा है, ठीक है? चाहे वो आई मतलब डिफरेंट कैडर्स के आईएएस ऑफिसर्स हों, ठीक है? या जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में काम करते हैं, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है भारत के नज़रिए से, बट टफ टाइम्स में इन्हें मतलब इंडिया में स्टे बैक करना रहता है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू आरटीआई। जो आरटीआई का एक्ट होता है, ठीक है? राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है जो 2005 का है, उसमें ये दो चीजें हैं या नहीं है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, या मैंडेटरी है या नहीं है, ठीक है? नो पब्लिक ऑफिस कैन डिनाई इन्फॉर्मेशन आस्क्ड अंडर आरटीआई। यहाँ पे पूछ रहा है कोई भी पब्लिक ऑफिस या पब्लिक अंडरटेकिंग ऑफिस होता है, ठीक है? वो किसी भी इंफॉर्मेशन को डिनाई नहीं कर सकता आरटीआई के अंतर्गत। क्या ये बात सही है या गलत? दूसरा, नो फीस इज चार्ज फॉर एनी इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई। क्या ये सही है या गलत? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो पीएम केयर फंड बनाया गया था, ठीक है, फॉर फाइटिंग कोविड और ये पैंडमिक के बाद ये बनाया गया, जहाँ लोगों ने लैक्स और करोड़ ऑफ डोनेशंस दिए हैं। तो यहाँ पे एक आरटीआई फाइल हुई थी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शो करनी चाहिए, ठीक है? और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के होते हुए भी या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होते हुए भी ऐसे फंड्स क्यों बनाए गए, ठीक है? और इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए कि किसने कितना पैसा डोनेट किया और उस पैसे को कहाँ पे यूज किया गया। ओके, तो इस पिटिशन के रिगार्डिंग कुछ दिनों पहले जो पीएम ऑफिस है, पीएमओ है, उन्होंने एक मतलब एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था और ये कहा था कि जो पीएम का ऑफिस होता है या फिर पीएमओ होता है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है। ओके, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसका जो उल्लेख है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं देंगे या फिर इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे जनता के सामने थ्रू दिस पर्टिकुलर मीडियम विच इज आरटीआई। ओके, बट ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, भले ही वो ऑफिस के मतलब पब्लिक ऑफिस हो या ना हो, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ द डे जो पीएम है वो तो एक पब्लिक सर्वेंट ही है ना, वो तो देश की सेवा ही कर रहे हैं। अब उनके अंतर्गत कोई भी ऑफिस आ रहा है तो वो पब्लिक ऑफिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट ये बात यहाँ पे डिनाइल किया गया था किसके द्वारा? पीएम ऑफिस के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोइंग टू ब्रेक ऑल इवैक्यूएशन रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में कौन सा ऐसा मिशन चलाया गया जो कि आने वाले समय में जो इवैक्यूएशन के रिकॉर्ड्स होते हैं, इवैक्यूएशन का मतलब होता है अगर किसी कंट्री में जो इंडियन डायस्पोरा है या भारतीय लोग हैं वो फंसे हुए हैं या फिर वहाँ पे कोई सिचुएशन आ गई है, ग्रेव सिचुएशन आ गई है उनके मतलब लाइफ से रिलेटेड या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो वहाँ से अपने देश के वासियों को या अपने सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट करके अपने देश लाना, उसको कहा जाता है इवैक्यूएशन। और ऐसा कौन सा मिशन है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा? उस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। ओके, तो बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जब ये पैंडेमिक मतलब फ्लोट हुआ था, तो जो इंडियन डायस्पोरा या इंडियन सिटीजन्स है वो अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, जो उन्हें कहा जाता था स्ट्रैंडेड इंडियंस, ठीक है? तो उन्हें लाने के लिए भारत ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था वंदे भारत, ठीक है? तो वंदे भारत मिशन से पहले एक सबसे बड़ा मिशन था भारत का जो था गल्फ वॉर हुआ था जब, ठीक है? तब वहाँ पे भारत ने लगभग 1.7 लाख नेशनल्स को इवैक्यूएट किया था, ठीक है? तो
ये उससे भी बड़ा मिशन हो सकता है आने वाले समय में अगर भारत इसी तरह से इवैक्यूएशन करेगा। बेसिकली इस पर्टिकुलर मिशन के अंतर्गत ये हुआ था कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, आरोग्य सेतु ऐप को लेते हुए, ठीक है, डिफरेंट प्रिकॉशन लेने के बावजूद भारत ने इस पर्टिकुलर मिशन को यहाँ पे मतलब सक्सेसफुल बनाया और आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है तुलिप, लॉन्च्ड बाय AICTE, ओके, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये इन्होंने किया है, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है, किसके साथ मिलके या किसकी पार्टनरशिप के अंतर्गत या फिर किस मिनिस्ट्री से मतलब समझौता करके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो कॉन्टेक्स्ट से देख लेते हैं। सेंटर ने लॉन्च किया है इंटर्नशिप स्कीम, जो कि मतलब 25,000 ग्रेजुएट्स को यहाँ पे क्या करेगी, ट्रेन करेगी और आने वाले समय में उनको जॉब देगी, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जैसे वो बीटेक वाले हों या बीकॉम वाले हों, ठीक है, या डिफरेंट जो ग्रेजुएट सेक्टर्स के लोग होंगे, उन्हें 18 महीने की एक ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उन्हें मतलब ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद आने वाले समय में वो मतलब एक रेडी मटेरियल की तरह तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो आने वाले समय में जॉब पा सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है, ये 2 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। बेसिकली AICTE जो आता है वो HRD के अंतर्गत आता है। ये पूरा टेक्निकल सपोर्ट देंगे और जो नॉन टेक्निकल सपोर्ट होता है वो इस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाएगा, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की चर्चा की गई कहाँ पे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या वर्चुअल समिट था ये, ठीक है। ये बेसिकली इंडिया कर रहा था किस नेशन के साथ, और ये किस नेशन के साथ इस पार्टनरशिप या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को डेवलप किया, आपसे ये पूछ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने मतलब अपने स्ट्रेंथ, जो अपने टाइज हैं उसको बढ़ाने की बात कही है, और साथ ही साथ ये कहा है, जो उनके जो पीएम है, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि अब रिलेशंस को हम ले जाएँगे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ, जहाँ पे हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे वर्क करेंगे। जो स्कॉट मॉरिसन है, उनके जो पीएम हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, तो वो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं किससे, हमारे जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनसे, और डिफरेंट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं कि अब ये जो जैसे G7 में भी भारत आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो और जो मिशंस हैं, बहुत सारी चर्चाएँ करी हैं, ठीक है, चाहे वो मरीन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हों जहाँ पे भारत को उनका सपोर्ट चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा हब है जहाँ पे मतलब ये जो फिशरीज़ होती है इसके लिए, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स। बट यहाँ पे भारत ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने दोनों बचे हैं किससे? चाइना के विषय में कोई बात करने के लिए, या इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पे बात करने के लिए, दोनों ही कंट्री बची हैं। वो ऐसे कोई भी मतलब कमेंट्स या फिर ऐसे कोई भी वर्ड्स यहाँ पे नहीं अटर किया है, जस्ट बिकॉज़ ड्यू टू चाइना को आइसोलेट करने की बात कही जा रही है इंटरनेशनल फोरम पे, ठीक है। अब बेसिकली मोदी जी ने यहाँ भी ये भी कहा है कि जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक फोरम है, ठीक है, वहाँ भी इंडिया मतलब अपने आप को स्थापित करना चाहता है या उसमें इंक्लूड करना चाहता है। प्लस ऑस्ट्रेलिया का भी एक कंसर्न है कि वो एक जो मालाबार एक्सरसाइज होती है, जहाँ पे इंडिया और यूएस उस एक्सरसाइज को करते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करते थे, बट कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी मतलब इसका एक कंसर्न है कि वो आप आने वाले समय में फ्यूचर में इनवाइट करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पेंडेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी मंथ्स। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति या उस पर्टिकुलर फर्म के खिलाफ होती है जो कि अपने ड्यूज या फिर जो अपना लोन होता है वो रीपे नहीं करते हैं, उसका इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो 90 डेज तक नहीं करते हैं, तो वो एनपीए में आ जाता है। उसके बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है या फिर 90 से 120 180 होता है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में इस पर्टिकुलर जो डेट है या लोन है या उसका रीपेमेंट है उसको कैटेगराइज करते हैं, और आने वाले समय में उस पर्टिकुलर फर्म को या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई फर्म है, ठीक है, फर्म नंबर ए है और एक कोई इंडिविजुअल है बी, तो अगर किसी फर्म के खिलाफ करना है तो ये करेगा एनसीएलटी, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और अगर कोई है बी, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष है बी है, तो वो करता है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट लोग मतलब डिफरेंट कैटेगरी है जो कि अलग-अलग जगहों से ये रिकवरी करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ्स के लिए अभी इस प्रोसीडिंग्स को रोक दिया गया है
ठीक है, कब से? मार्च 25 से। तो इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। गवर्नमेंट है उन्होंने सस्पेंड किया है प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इंसॉल्वेंसी की। कब से सस्पेंड है? मतलब मार्च 25 से आने वाले 6 महीने तक अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने ड्यूज नहीं दे पा रही है तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स होती है वो कैरी आउट नहीं की जाएगी। ये कहना है भारत सरकार का, बिकॉज दे वर अनेबल टू पे देयर ड्यूज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक और दिस टफ टाइम। ओके, और आने वाले समय में वो कुछ मेजर्स लेंगे ताकि उनके जो रीपेमेंट्स हैं वो फिर से कंटिन्यू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ कॉर्पस ऑफ रुपीज 500 करोड़ was created for पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स। ये नई एक स्कीम है PIDF, ठीक है, जिसका नाम है पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, ठीक है। तो ये किसके द्वारा क्रिएट की गई है? ये पूरा कॉर्पस ये 500 करोड़ का किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? तो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है RBI। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि RBI अब बूस्ट करना चाहता है पेमेंट इंफ्रा को। पेमेंट इंफ्रा का मतलब ये और मतलब माध्यम ये है कि यहाँ पे ये इसको क्या करेंगे, जो POS होते हैं, पॉइंट ऑन सेल वाले जो मशीन्स होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। जो इंफ्रास्ट जब आप जाते हैं तो आप बोलते हैं आप हमें कार्ड, मतलब आप कार्ड स्वैप कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाले जो मशीन्स होते हैं या फिर इस टाइप के जो मशीन्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब ऑलमोस्ट हर जगहों पे इसको मतलब स्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है और एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही जा रही है, ठीक है, ताकि जो इकोनॉमी है वो डिजिटल हो जाए और आने वाले समय में ये जो मतलब हार्ड मनी का जो यूज़ होता है, ठीक है, उसको थोड़ा-सा कर्टेल किया जा सके। जस्ट बिकॉज़ कि टफ टाइम्स में क्या होता है, ऐसे जैसे ये पैंडेमिक चल रहा है तो इसमें उससे भी जो कैश होता है उससे भी ये मतलब वायरस फैल सकता है, ठीक है। तो उसको देखते हुए भी और आने वाले समय में ये तो डिमांड है, नीड ऑफ द आवर है, इसलिए यहाँ पे 500 करोड़ का एक कॉर्पस या फिर फंड बनाया गया, किसके द्वारा? RBI के द्वारा बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट ऑफ सुंदरबन रीजन टुक अ हिट बाय रिसेंट अम्फन साइक्लोन। तो जो रिसेंटली एक साइक्लोन आया था, ठीक है, जिसका नाम है अम्फन, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी तबाही मचाई। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि सुंदरबन जो डेल्टाज होते हैं वो जो लार्जेस्ट डेल्टाज हैं, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, सुंदरबन का जो रीजन है वो कितना हैम्पर किया है या कितने परसेंट की क्षति पहुंचाई है इस पर्टिकुलर साइक्लोन ने? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 28%, ऑलमोस्ट 28%, ठीक है, क्लोज टू 28% ऑफ सुंदरबन डैमेज्ड इन साइक्लोन अम्फन। ये किसका कहना है? वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनके द्वारा कहना है। लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है फॉरेस्ट का जो कि डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉरेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ से फ्रेश एयर और ये सब प्लस उसके बाद वुड, ठीक है, और डिफरेंट माइनर प्रोडक्ट्स जो कि वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मतलब लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वो इनकी अर्निंग्स हैं, ठीक है। और ऐसे कोई साइक्लोन आता है तो उससे ह्यूमन लाइफ प्लस एनवायरनमेंट दोनों ही हैम्पर होता है, ठीक है, और इससे मतलब इसको रिवाइव करने के लिए काफ़ी समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी 28%। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप और भी क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और कौन से मतलब क्वेश्चंस और ऐड करना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल ठीक है या नहीं है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज चल रही है, आप उसे भी फॉलो करिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए।